जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को पूछे जाने वाली हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के और आपको मैं हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो सीधे आपको 17 और 18 फरवरी को इसी प्रैक्टिस सेट से आपको एक एक प्रश्न है वो आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप जो लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है ये आपको बताना है। तो इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक होना चाहिए था, पुस्तकें नहीं होना चाहिए था। तो इसमें एक वचन संबंधी अशुद्धि है, यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बाह्य शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा बाह्य का विपरीत, यानी विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अभ्यंतर, यानी अंदर की ओर। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मंच पर अनेक डॉट डॉट विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। तो यहाँ पर रेगिस्तान भरना है। तो मंच पर अनेक विख्यात विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की, यानी 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि युगधारा किस रचनाकार की कृति है? तो ये किसकी रचना है? युगधारा। तो युगधारा जो रचना है वो है नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की है, यानी 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डॉट डॉट दिया। तो क्या दिया है, क्या देता है न्यायालय? तो न्यायालय अपराधी के मुक्ति का निर्णय देता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि नेताजी ने भाषण दिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो कौन सा है? तो नेताजी ने भाषण दिया है, इसमें जो काल होगा वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा उन्मीलन का? तो उन्मीलन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निमीलन। क्या होगा? निमीलन होगा, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है। तो कौन सा हो जाएगा कोयल का पर्यायवाची? तो कोयल का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा बसंत दूत। कौन सा? बसंत दूत, यानी 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें, यानी आपको 9 में से शुद्ध वाक्य छांटना है। तो चलिए मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, उपर्युक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पर कैसी अशुद्धि है? तो यहाँ पर पद क्रम वाली जो अशुद्धि, यानी इस वाक्य को क्रम के अनुसार सही नहीं लिखा गया है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सनु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है सनु का पर्यायवाची? 14 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो सनु का पर्यायवाची शीश नहीं होता, बाकी की मूर्धा, साध और चोटी होता है। तो 14 का राइट नहीं, सनु का पर्यायवाची शीश तो होता है, साध नहीं होता है।
साध नहीं होता, यानी 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि मेरी तेरी उसकी बात नामक उपन्यास किसकी कृति है। तो यह कृति यानी कि ये किसकी रचना है। मेरी तेरी उसकी बात नामक जो उपन्यास है ये यशपाल की रचना है। किसकी? ये यशपाल की। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि रामू की डॉट डॉट केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डॉट डॉट अधिक बुद्धिमान है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि गुरु शब्द का बहुवचन बताएं। तो बताओ कौन सा हो जाएगा गुरु का बहुवचन। तो गुरु का जो बहुवचन है वो गुरुजन होता है, यानी 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो कौन सी रचना के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। तो इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने की मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए उपर्युक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर। तो इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है। तो बताओ कौन सी हो जाएगी। तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो है गीतिका। कौन सी है? गीतिका है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने की कूद कूद मछली बगुले को खाए इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर। तो पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना, यानी विपरीत कार्य करना। तो मछली थोड़ी कि बगुले को खा जाती है, बगुला मछली को खाता है, यानी 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि दिए गए विकल्पों में से रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो बताओ इनमें से रूपक अलंकार कौन सा है। चारों विकल्प हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिए हैं। तो बताओ प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मग सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक है, ये है रूपक अलंकार का उदाहरण। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि हिंदी प्रदीप किस रचनाकार की पत्रिका है। तो ये किसकी पत्रिका है। तो हिंदी प्रदीप ये जो पत्रिका है वो है बालकृष्ण भट्ट की। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी तेरी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि आर्द्र शब्द का विपरीत शब्द पहचानिए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा आर्द्र का। तो आर्द्र का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है शुष्क। कौन सा? शुष्क। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 26 कि शारदा लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो कौन सी लिपि से हुआ है। तो शारदा जो लिपि है और इसका जो विकास हुआ है वो कुटिल लिपि से हुआ है, यानी 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है पूर्णोत्तमा अलंकार, यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि खरगोश के सींग निकलना दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे से संबंधित अर्थ कौन सा है। तो कौन सा है प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खरगोश के सींग निकलना इस मुहावरे का अर्थ होता है असंभव होना। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उपयुक्त वाक्य में देवनागरी शब्द डॉट डॉट है। तो देवनागरी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग आपको ये बताना है। तो ये देवनागरी जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग है, यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। तो बताओ इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा विशेष। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर, तो इसमें जो विशेष होगा वो पानी होगा, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है कि साहित्यकार की रचना करने की इच्छा डॉट डॉट कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा ये सर्जना कहलाती है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि विद्यार्थी शब्द का किस शब्द का एक वचन है। तो ये किसका एक वचन है विद्यार्थी शब्द। तो ये एक वचन है विद्यार्थी गण का। 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि राम सोता है इस वाक्य में क्रिया डॉट डॉट भेद प्रयुक्त हुआ है रेगिस्तान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर राम सोता है इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर है क्रिया का आकर्मक भेद प्रयुक्त हुआ है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि लू शब्द का बहुवचन बताइए। तो कौन सा हो जाएगा लू का बहुवचन। तो लू का बहुवचन होता है लुएं, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि यदि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा यति का। तो यति का जो समानार्थी होगा वो होगा तपस। क्या होगा तपस होगा। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि आप अधिक बोलते हो इस वाक्य में अधिक क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो कौन सा है। तो आप अधिक बोलते हो ये अधिक ये क्रिया विशेषण का परिणामवाचक भेद है, यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। उपयुक्त वाक्य में हिमालय शब्द है, यानी हिमालय जो शब्द है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। तो जो हिमालय शब्द है ये एक स्त्रीलिंग है। क्या हिमालय शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि जैसी बह बयार डॉट डॉट मुहावरे को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो आपको प्रश्न संख्या 38 को रेगिस्तान इसे आपको पूरा करना है। तो जैसी बह बयार पीठ तब तैसी दीजिए दार डार, यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये रेगिस्तान इस मुहावरे का पूर्ण अर्थ करता है। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचाने। तो आपको प्रश्न संख्या 39 में से
शुद्ध वाक्य छांटना है। तो भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, यानी ये शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस पेट्टा सेट का कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित काव्य में वक्त के हूँ सामने किस लेखक की रचना है। तो ये किसकी रचना है, मैं वक्त के हूँ सामने। तो ये जो रचना है वो गिरजा कुमार माथुर की है, यानी 40 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में मन लगा करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं सफलता पाने के लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।